तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? आज की वीडियो हमको बताने वाले हैं कि बिहार दरोगा का जो वैकेंसी आई है इसके बारे में, जो बिहार पुलिस आयोग है इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। जो देख सकते हैं यहाँ पे जो है बिहार पुलिस आयोग है, इस तरह से कितना वैकेंसी इसका आया है, ये इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बिहार पुलिस आयोग जो है ये इसका वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ से है। देख सकते हैं www.bpssc.v.inc .in। यहाँ पे आप ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, और यहाँ पे बिहार सरकार द्वारा गृह विभाग आरक्षी शाखा में पुलिस ओवर निरीक्षण के रिक्त पद पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधा नियुक्ति हेतु विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि है 5 तारीख 11वां महीना 2023। जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, जो आपको ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा कि कब लास्ट डेट है, कब इसका अंतिम तिथि है। ठीक है, और इसका विज्ञापन ये विज्ञापन कब हुआ? 2023 से मामा 6 लेवल 6 6 होगा। और ये सब पद कौन सा है? बिहार पुलिस ओवर निरीक्षण, और जो पुलिस सब इंस्पेक्टर जिसको बोलते हैं, है ना, दरोगा, वही है। और यहाँ पे रिक्तियों की संख्या कितना है? 1275, 1275 है। ठीक है, और इन पदों की पर नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, और इसके लिए विज्ञापन 2023 जहाँ यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 5 तारीख 10वां महीना 2023 से आरंभ होगा। तो 5 तारीख से जो है बिहार दरोगा की फॉर्म जो है भरना शुरू हो जाएगा। और इसका लास्ट डेट कब से है? 5 तारीख 11वां महीना, मतलब टोटल 1 महीना आपको जो है फॉर्म भरने का टाइम मिलेगा। ठीक है, और इसमें आगे क्या क्या चीज़ है, इस सारी चीज़ के बारे में बताने वाले हैं। इसमें क्या उम्र है, क्या क्वालिफिकेशन है, और आपको क्या क्या चीज़ जरूरी है, क्या हाइट है, क्या वेट है, क्या इसमें आपको ओबीसी है या SC ST है, क्या आपको हाइट या वेट में आपको छूट मिलेगा। उस सारी चीज़ के बारे में हम आपको बारीकी से बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें हम आप अभी बात करें उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस ओवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, एक अभ्यर्थी द्वारा पत्र मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन होगा। मतलब देखो दोस्तों, अगर अगर आप यहाँ पे लिखा है कि एक अभ्यर्थी केवल एक ही बार आवेदन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो 2 बार कर देगा तो उसका फॉर्म जो है जो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, के लिए प्राप्तांक जो अगर पत्रता क्या क्या जरूरी है, तो सबसे पहले आप भारत के नागरिक होना जरूरी है। ठीक है, चाहे पुरुष हो या महिला हो या थर्ड जेंडर हो, आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो समांतर विश्वविद्यालय मतलब स्नातक परीक्षा एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब आपको विश्वविद्यालय, आपको कम से कम ग्रेजुएशन लेवल पे ये योग्यता मांगता है। ठीक है, ये आपको ग्रेजुएशन होगा तो ही आप ये फॉर्म को आप भर सकते हैं, बिहार दरोगा का। ठीक है, उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा इसमें आपको उम्र सीमा मतलब 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी। मतलब 1/8/2023 में आपका उम्र हो जाना चाहिए। ठीक है, उम्र सीमा आपकी ये होगी। ठीक है, और अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2023 को मैट्रिक अथवा समक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। मतलब अनारक्षित जो सामान्य कोटि के जो पुरुष होगा उसका उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष होगा। जो जनरल से होंगे तो उसका 20 से 37 वर्ष होगा, और उसका 20 वर्ष कम से कम होना चाहिए, और अधिकतम 40 वर्ष की उम्र होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया जनरल के लिए। और ओबीसी पिछड़ा वर्ग की बात करें तो ये इसका भी न्यूनतम आयु है 20 से 40 तक। ठीक है, और अनुसूचित SC ST के लिए बात करें तो इसका भी इसमें 20 से होना चाहिए, और इसका 2 वर्ष एक्स्ट्रा मिलेगा, 42 वर्ष। ठीक है, ये SC ST है, इसको आरक्षण मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बिहार की के वैसे सरकार सेवक जो उच्च स्तरीय वेतनमान की सेवा संवर्ग में किए जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अगर अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी पहले से अगर सरकार की नौकरी कर रहा है, उच्च स्तर पर अभी वेतन प्राप्त कर रहे हैं, तो उसको 5 वर्ष की अधिकतम छूट मिलेगी। ठीक है, और अभ्यर्थी उम्र गणना मैट्रिक अथवा समस्त प्रमाण पत्र अंकित जन्म तिथि के आधार पर ही की जाएगी। तो यहाँ पे अभ्यर्थी के शारीरिक मापदंड की बात करें तो यहाँ पे ऊंचाई, चेस्ट और वजन के लिए कोई भी आपको अंक नहीं मिलेगा। ठीक है, परंतु विहित ये अभ्यर्थी सफल घोषित किया जाए। अगर ये ऊंचाई के लिए अगर असमान वर्ग से होगा और पिछड़ा वर्ग,
पिछड़ा वर्ग से न्यूनतम उसका जो हाइट होगा 165 होगा। कितना होगा? 165 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 165 सेंटीमीटर होगा। और वही अत्यंत पिछड़ा जो ओबीसी आता है, उसको 160 सेंटीमीटर न्यूनतम चाहिए। ठीक है, और एस सी एस टी के लिए उसको 160 चाहिए, 160 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई चाहिए। ठीक है, उससे सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165, अगर महिला है तो महिलाओं के लिए 165 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई चाहिए। तो सीना सीना पुरुष के लिए, अगर अनारक्षित सामान्य के लिए और समान वर्ग और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, कम से कम कितना? 81 सेंटीमीटर। ठीक है, और फुलाकर 86 सेंटीमीटर, अगर 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। ठीक है, और फुलाने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। ठीक है, मतलब फुलाने के बाद क्या होगा, तो 5 सेंटीमीटर अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के पुरुष के लिए बिना फुलाए 79 होगा, जो और फुलाकर 84 होगा। ठीक है, इसमें भी 5 का डिफरेंस रखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे फुलाने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर अनिवार्य है, चाहे वो SC ST हो, चाहे वो OBC हो या जनरल हो। ठीक है, तो इसमें आपको 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस जरूरी है। ठीक है, और महिलाओं के लिए कोई भी मापी नहीं है। वजन सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 48 किलो होना आवश्यक है। महिलाओं के लिए यहाँ पे उम्मीदवार महिलाओं के लिए क्या होना कि यहाँ पे 48 किलो वजन, कम से कम 48 किलो वजन होना आवश्यक है। ठीक है, अगर नहीं होगा तो अन्यथा उसको वहाँ पे भी छांट दिया जाएगा। ठीक है, किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर के अभ्यर्थियों के शरीर मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदंड पिछड़े वर्गों महिलाओं के लिए समान होगा। ये सभी के लिए समान होगा, इसका भी वेट समान होगा। ठीक है, नियुक्ति की प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पे लिखित परीक्षा होगा। सबसे पहले क्या होगा? लिखित परीक्षा। ठीक है, और आवेदन पत्रों का समय उपरांत आवेदन की परीक्षा समाप्त की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जो 2 चरणों में होगी, यथा प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा। जो लिखित परीक्षा के सभी यहाँ पे सभी जो प्रश्न होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, और प्रथम चरण में प्रारंभिक चरण में 200 अंक का क्वेश्चन होगा, जिसमें कुल 100 संख्या होंगे। 100 संख्या 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, और इसका जो टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे की मिलेगा। और इसमें 30% कम से कम प्राप्त करने के अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया। अगर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी अभ्यर्थी अगर 30% से कम अंक लाता है तो उसे असफल घोषित किया जाएगा, वो तभी ही फेल है वो। उसके बाद आगे बात करते हैं, तो परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार के में किया जाएगा। अगर इसमें 20 गुना, अगर वैकेंसी से 20 गुना अभ्यर्थियों का किया जाएगा, चयन किया जाएगा और उसे सफल किया जाएगा। ठीक है, और अभ्यर्थी प्राप्त संख्या में अनुपलब्ध की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकता है। ठीक है, द्वितीय चरण में मुख्य परीक्षा जो होगा, मेंस जो होगा, ये आपका प्री होगा। ये प्रथम चरण प्री होगा, और यहाँ पे द्वितीय चरण में क्या होगा? मेंस जो होगा। ये परीक्षा सफल अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा में अगर आप प्री में सफल हो जाते हैं तो आपको मेंस में तब ये एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, ये 2 पत्र होंगे, ये परीक्षा में 2 पत्र होंगे, जिसमें प्रथम में 200 अंक होंगे जो समान हिंदी होंगे। इसमें भी आपको 2 घंटा मिलेगा, और 100 प्रश्न होंगे। यहाँ पे 100 प्रश्न होंगे जो आपको 200 अंक का होगा। ये भी एक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। इसमें भी आपको न्यूनतम 30% लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं, इन्हें घोषित किया जाएगा जो समान हिंदी प्राप्तांक पर मेधा पर निर्धारित जोर दिया जाएगा। द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, जिसमें आपको इसमें बात करें तो क्या क्या रहेगा द्वितीय में, तो इसमें समान पत्र में समान अध्ययन जो रहेगा, आपको जीके जीएस रहेगा, समान जनरल साइंस रहेगा। उसके बाद नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता, मतलब मानसिक योग्यता की योग्यता से संबंधित सभी द्वितीय पत्र को पूर्णांक 200 होंगे, जिसमें कुल कितने 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, और 200 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, 200 अंकों का होगा, और इसमें 2 घंटा की अवधि होगा, टाइम भी मिलेगा। ठीक है, और इसमें दोनों चरणों में परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 0.2
अंक काट लिया जाएगा। अगर अब आपका आपका 2 अंक अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपके सही में से इतना अंक आपको काट लिया जाएगा, ठीक है। और उत्तर पत्रिका में 2 प्रतियोगिता में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों में 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटि के अनुसार होगा, जो मेधा शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक हो। देखिए यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे जितना पद है, मतलब 1275 पद हैं, यहाँ पे 6 गुना अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा, मतलब उसको कोटि के अनुसार, ठीक है। और यहाँ पे सारी चीज़ मेटि फिट हो जाता है, तो उस अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता के मात्र को उत्तीर्ण किया जा सकता है। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा का उक्त अनुपात के रूप में कम किया जा सकता है। इसे भी कम किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद तृतीय चरण जो होगा शारीरिक, मतलब आपका ये फिजिकल जो होगा इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें दौड़ की बात करें तो सभी कोटि के पुरुष के लिए एक 1 मील मतलब 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए आपको समय जो है ना, कितना दिया जाएगा, 6 मिनट 30 सेकंड का समय लगेगा 1 किलोमीटर को दौड़ को दौड़ने के लिए। और सफल अभ्यर्थी जो दौड़ लेंगे उसी को सफल अभ्यर्थी घोषित किया जाएगा। सभी कोटि के महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर मतलब आपको 1 किलोमीटर महिलाओं के लिए 6 मिनट में दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सफल यो भी क्या होगा, सफल अभ्यर्थी तभी होगा। ऊँची कूद भी यहाँ पे लिया जाएगा। तो सभी कोटि के लिए पुरुष के लिए 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाएँगे। असफल घोषित अगर कोई भी कम से कम 4 फीट अगर आप नहीं कूदते हैं, तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। और मैक्सिमम आप जितना भी फीट आप छलांग लगा सकते हैं, ठीक है। महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट, अगर 3 फीट से अगर कम कूदती है कोई भी महिला अभ्यर्थी, तो उसे असफल घोषित कर दिया जाएगा। और लंबी कूद के लिए बात करें तो लंबी कूद सभी कोटि के लिए 12 फीट है पुरुष के लिए, और महिलाओं के लिए बात करें तो 9 फीट है, ठीक है। अगर इससे आप कम छलांग मारते हैं, लंबी कूद करते हैं, तो आपको तभी असफल कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं गोला फेंकने। अब यहाँ पे आपको गोला भी फेंकना पड़ेगा। मतलब दोस्तों आपको छाँटने का 101 तरीका यहाँ पे अपनाया गया है। अगर आप इसमें अगर फुलफिल प्रिपेयर नहीं किया करके जाइएगा, तो आपको छाँटने के लिए उसको थोड़ा-सा भी वक़्त नहीं लगेगा, आपको छाँट देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 16 फीट से कम अगर कोई भी पुरुष अगर गोला फेंकता है, तो उसको क्या करेगा, 16 पाउंड का गोला होगा और 16 फीट आपको फेंकना पड़ेगा। कोई भी गोला होगा उसको फेंकना पड़ेगा। और आप इससे कम फेंकते हैं तो आपको असफल तभी घोषित कर देगा। और महिलाओं के लिए जो 12 पाउंड फेंकेगा, मतलब 10 फीट कम से कम फेंकेगा, ठीक है। 10 फीट 12 पॉइंट का गोला होगा जो जो 10 फीट फेंकना होगा, ठीक है। या 10 फीट से कम अगर कोई भी महिला अभ्यर्थी फेंकती है, उसको तभी असफल घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। और नियत समय पुरुष के लिए 6 मिनट 30 सेकंड के लिए, महिलाओं के लिए 6 मिनट होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे दिए गया है। चलिए किन्नर के लिए भी बात कर लेते हैं। तो किन्नर के लिए इसमें समय समरूप छूट दिया गया है। जिस तरह से महिलाओं को मिलेगा सेम उसी तरह से इसमें किन्नर को भी मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। मेधा सूची एवं नियुक्ति के अनुसार अगर आपकी इस सारे चीज़ को आप क्लियर कर लेते हैं, क्वालीफाई कर लेते हैं, आप प्री, मेंस, फिजिकल, उसके बाद सारी चीज़ को आप क्लियर कर लेते हैं, तो आपको आता है तब आपका नियुक्ति कैसे होगा। तो नियुक्ति की बात करें तो यहाँ पे आपके लास्ट पेज में नियुक्ति होगा। तो इसमें उपरोक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल विद्यार्थियों की मेधा सूची मुख्य रूप से लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा क्रमानुसार अगर आरक्षण कोटि तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची उनकी स्थान का निर्धारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। मतलब अगर आपका और आपके फ्रेंड का अगर सेम अंक आ जाता है, समान अंक अगर ला लीजिएगा, तो अगर आपके फ्रेंड का अंक और आपका अंक समान है, तो आपका जन्म तिथि और आपके फ्रेंड की जन्म तिथि, जिसका ज़्यादा जन्म तिथि हो, डेट ऑफ बर्थ होगा, उसको क्या किया जाएगा, उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इसी तरह से दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इसी तरह से लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद समान जन्म तिथि वाले 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा। अर्थात अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों का मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। मतलब अगर आपका जन्म तिथि सेम आ गया,
तो क्या हो जाएगा, सेम आ गया। तब पर तो क्या होगा जिसकी तब ये डिसीजन लिया गया है यहाँ पे, जिसका जन्मतिथि सेम पकड़ा गया, तो उस अभ्यर्थी की जो शैक्षणिक योग्यता, अगर उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ज़्यादा है तो उसको पहले लिया जाएगा, ठीक है, उसको पहले रखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो कैटेगरी के आधार पर यहाँ पे वैकेंसियाँ दी गई हैं, तो यहाँ पे देखिए अनुसूचित जाति के लिए 275 वैकेंसी है, जिसमें महिलाओं के लिए 66 रिजर्व है। 66 क्या है, रिजर्व है, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी की जो पोता पोती होगी उसके लिए 4 महिलाओं के लिए फिक्स है, ठीक है। 4 में 1 महिलाओं के लिए फिक्स है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए 16 है, और महिलाओं के लिए 4 है, ठीक है, और अत्यंत पिछड़ा के लिए 238 है, और महिलाओं के लिए 75 रिजर्व है, जिसमें जिसमें स्वतंत्रता सेनानी का भी यहाँ पे इस तरह से दिया गया है इसमें। और इसमें देख सकते हैं जो पिछड़ा वर्ग के लिए 117 है, और यहाँ पे ट्रांसजेंडर के लिए 5 है। कुल पद जो है 1275 है, और महिलाओं के लिए रिजर्व है 368, और स्वतंत्रता सेनानी के लिए 22 रिजर्व है। बाद बाकी सब इस तरह से, ठीक है। आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसका ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। यहाँ से आप जाके इसका बारे में बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अभी इसके देख सकते हैं, कोई अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप www.helpsupport07.com पे जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे पीडीएफ ये डाल देंगे, जो जहाँ से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आप आपको देखना होगा तो यहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है पीडीएफ। पीडीएफ के लिए आप उसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको बात कर लेते हैं कि इसे यहाँ पे इसका फी क्या होगा, ठीक है। तो फी की बात करें तो यहाँ पे कोई भी पुरुष के लिए, सारे पुरुष के लिए कितना होगा, या वो जनरल हो या अत्यंत पिछड़ा हो या कोई भी हो, कमजोर हो, तो पुरुष के लिए कितना है, वो 700 रुपया पे करना होगा, ठीक है। अगर वो SC ST से होगा तो उसको क्या होगा, 400 रुपया देना होगा, ठीक है। 400 रुपया देना होगा, महिलाओं के लिए भी 400 देना, और SC ST के लिए भी 400 देना होगा, ठीक है। आप किसी भी तरीके से आप उसे क्रेडिट कर सकते हैं, चाहे नेट बैंकिंग हो, क्रेडिट हो, रुपए है, कोई भी कार्ड हो, आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। आप पेटीएम और पेटीएम का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया, आपको सारे चीज़ जो होगा ऑनलाइन ही भरा जाएगा। दोस्तों अगर आप तब तक आप हो सकता है तो अपना ओबीसी जो होगा एनसीएल सब बना लीजिए। जो एनसीएल बहुत ही अभी इम्पोर्टेंट हो जाएगा बिहार सरकार की नौकरी के लेने के लिए। तो अब बिहार एसएससी भी आई है, तो बिहार एसएससी के लिए भी आपको एनसीएल बहुत ही जरूरी है, अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो, ठीक है। अगर नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं है, बाद बाकी सब यहाँ